नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आज का वीडियो आपको ध्यान से देखना है और अगल बगल में कोई ना हो तभी देखना है। आज जो चीज़ बताने वाला हूँ वह बात आपको अपने पड़ोसियों को भी पता नहीं चलने देना है। दोस्तों, अगर आज आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया और मेरी बातों को ध्यान से समझ लिया तो आपका किस्मत इतना साथ देगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपका कितना भी दुर्भाग्य क्यों ना हो, दुर्भाग्य को भी आप भाग्य में बदल सकते हैं। आपका दुर्भाग्य भी आपका भाग्य चमका सकता है। जब भाग्य साथ नहीं देता है तो आपको क्या करना है कि भाग्य आपका चमकने लगेगा और आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहेंगे सब कुछ हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, आपके राशि के लिए ग्रह नक्षत्र इस प्रकार के संकेत दे रहा है कि आज आपका महत्वपूर्ण मामलों में तत्कालिक लक्ष्य बनाकर आगे आप बढ़ेंगे। ज्ञान, अनुभव और सूझबूझ से राह बनाने में आप सफल रहेंगे। अवरोध का डटकर सामना भी करेंगे आप। कैरियर, व्यापार पर फोकस बनाए रखेंगे। प्रबंधन के विषयों पर अधिक ध्यान देंगे। भावनात्मक पक्ष संतुलित बनाए रखेंगे आप। पेशेवर का भरोसा जीतेंगे जिससे आपको अधिक लाभ होगा। विभिन्न कार्यों को संवारने में आप आगे रहेंगे और कई सारे अटके हुए कार्य भी आपका संपन्न हो जाएंगे और विभिन्न कार्यों में आप सफलता इस समय हासिल करेंगे। आवश्यक विषयों पर पहल की स्थिति बनाए रखेंगे। जिम्मेदारियों को बखूबी पूरा करने का प्रयास करेंगे और उसमें भी आपको सफलता हासिल होगा। कैरियर, व्यापार पर फोकस बनाए रखेंगे। प्रबंधन के विषयों पर अधिक ध्यान देंगे। भावनात्मक पक्ष संतुलित बनाए रखेंगे। पेशेवर का भरोसा जीतने की वजह से आपको कई क्षेत्रों से लाभ होने की संभावनाएं इस समय देखने को मिल रही है। इस समय विपक्षियों के प्रति लापरवाही नहीं दिखाएंगे और इस समय विपक्षियों को हराने में आप सफल भी रहेंगे और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दबाव में आकर समझौता न करें और सुख प्रभाव पर फोकस बना रहेगा जिससे आपको अधिक सुखी जीवन इससे मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस समय इस सप्ताह आपको बहुत कुछ हासिल होने वाला है। आर्थिक मामलों में सजगता बनाए रखेंगे और व्यर्थ चर्चा और बहस करने से आप बचेंगे जिससे आपको लाभ होगा। आशंकाओं में नहीं रहेंगे आप। इस समय कला और कौशल का पूरा लाभ इस समय उठाने वाले हैं आप। सकारात्मक लोगों का साथ बनाए रखेंगे और उससे आपको लाभ होगा। पारिवारिक के लोगों की बात पर ध्यान देंगे। पारिवारिक जीवन इस समय खुशनुमा रहने वाला है। घर के सभी सदस्यों का जरूरत का सामान आप पूरा करेंगे जिसके कारण से घर में भी काफी खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा और व्यक्तिगत चर्चा में स्पष्टता बनाए रखेंगे। कमतर लोगों की संगति से दूर रहें और सफलता का प्रतिशत पूर्वतः बना रहेगा। इस समय पहले से अधिक लाभ होगा आपको। रूटीन गतिविधि बनाए रखेंगे और जरूरी सूचनाओं का आदान प्रदान भी करेंगे आप। औद्योगिक कार्यों में सक्रियता बनाए रखेंगे और चर्चा संवाद में गंभीर आप बने रहेंगे। इस समय आप गंभीर से गंभीर विषयों का हल कर लेंगे जिसके कारण से आपका सम्मान भी होगा। कार्य जहाँ पर करते हैं, रोजगार जहाँ पर करते हैं वहाँ पर सभी लोग आपका सम्मान करेगा। लोभ और प्रलोभन में इस समय आप नहीं आएंगे और पेशेवरता और प्रशिक्षण से इस समय आप जुड़ने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। विपक्षियों के प्रति लापरवाही नहीं दिखाएंगे। विपक्षियों पर आप सफलता हासिल करेंगे। दबाव में आकर कोई समझौता हालांकि आपको इस समय नहीं करना चाहिए। अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखेंगे तो अधिक लाभ होगा। कामकाज पर फोकस रखेंगे आप। समकक्षों और वरिष्ठों से बनाकर चलेंगे तो अधिक लाभ होगा। मौसमी सावधानियां बढ़ाएं। इस समय अनजान लोगों पर भरोसा करने से बचेंगे, नहीं तो दिक्कतें आपको हो सकती है। खान पान संवार पर बना रहेगा, आपका ध्यान रखेंगे आप। इस समय आपके जीवन काल के ऊपर शनि की महादशा चल रही है जिसके कारण से आपको अपार सुख और धन लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिलेगी, क्योंकि आपके राशि के जीवन काल में जब भी शनि की महादशा होती है तो आपको अपार सुख और धन लाभ होता है। आपको आपके परिवार का पूरा साथ मिलेगा। आपके परिवार में किसी अतिथि का आगमन भी हो सकता है जिसके आने से आप सारा दिन व्यस्त रहेंगे, परंतु आप अपने अंदर किसी भी प्रकार का निगेटिविटी को प्रवेश न होने दें, नकारात्मकता को न आने दें। अपने
मन को सकारात्मकता बनाए रखें, अन्यथा आप निगेटिविटी के कारण से आपको मन बहुत परेशान हो सकता है। दोस्तों, इस समय किसी भी प्रकार का नकारात्मकता अपने अंदर आपको नहीं आने देना है, नहीं तो उससे थोड़ा परेशान हो सकते हैं। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार कर्म फलदाता शनिदेव आपकी गोचर कुंडली के छठे भाव में भ्रमण कर रहे हैं और यह भाव रोग, शत्रु, चोट, हानि, विश्वासघात और कोर्ट कचहरी का स्थान माना जाता है। इसलिए आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिल सकती है। साथ ही जो आपके रुके हुए कार्य हैं वह कार्य भी इस समय बनने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि शनिदेव आपके अपने घर में हैं। साथ ही स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और इस समय आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए आपको कोई शत्रु नया तैयार नहीं होगा, आपको रोग नहीं होगा, रोग था तो उससे छुटकारा मिलेगा, आपको कोई भी चोट और हानि भी इस समय होने की संभावनाएं नहीं है और इस समय आपके साथ कोई विश्वासघात भी नहीं कर सकता है। दोस्तों, आपके राशि के साथ मित्रता का भाव है इस समय, इसलिए आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कार्य की सिद्धि होगी, वही इच्छाओं की पूर्ति होने की पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी थोड़ी सी शादी विवाह की लाइफ में, अगर शादी विवाह का सोच रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। थोड़ी रिश्ते में आपको परेशानियां हो सकती है, नए रिश्ते अच्छे जल्दी इस समय नहीं मिलेंगे, आगे चलकर आपको अच्छे रिश्ते मिलेंगे। लेकिन अभी इस समय आपको शादी विवाह का सोच रहे हैं तो थोड़ी दिक्कतों की सामना आपको इस समय करना पड़ सकता है। दोस्तों, गुरु बृहस्पति का पूरा सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा, इसलिए इस समय आपके लोगों को देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ गुरु ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे। इसलिए मिथुन राशि में रहकर इनकी सुख साधन, प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद के घर में रहेगी आपकी। इसलिए इस समय आपको कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। अगर लंबे समय से कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे थे या कोई प्रॉपर्टी देख रखे थे और उसको खरीदने का विचार बना रहे थे तो उसमें आपको सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं इस समय देखने को मिल रही है। साथ ही पैतृक संपत्ति का लाभ भी इस समय मिल सकता है। वहीं सरकारी नौकरी की भी प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे और उसमें आपको बार बार असफलता हाथ लग रही थी, सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो इस समय नौकरी लगने की पूरी संभावनाएं आपका देखा जा रहा है। दोस्तों, इस समय सुख साधन भी आपको बढ़ने वाला है। अगर आप लंबे समय से कोई मकान खरीदने का सोच रहे थे तो वह मकान इस समय आप खरीद सकते हैं, उसमें आपको लाभ होगा। अगर आपका लंबे समय से सपना था कि आप किराए के मकान में रह रहे थे, इस समय खुद का मकान खरीदने का सोच रहे थे, तो यह समय आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। इस समय आप कोई मकान नया भी खरीद सकते हैं। साथ ही नौकरी पेशा के लोगों का प्रमोशन और इंक्रीमेंट होने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। जो लोग सरकारी या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और लंबे समय से प्रमोशन का सोच रहे थे, उच्च पद ग्रहण करने का सोच रहे थे, तो उसको इस समय सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय आपके ऊपर के अधिकारी, आपके सीनियर अधिकारी आपके ऊपर काफ़ी मेहरबान और खुश रहने वाले हैं, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे और कार्य में सफलता हासिल करेंगे, जिसके कारण से आपके ऊपर के अधिकारी आपके ऊपर मेहरबान रहेगा और आपका इस समय प्रमोशन भी होने की संभावनाएं हैं, जिसके कारण से आपका वेतन में भी वृद्धि होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय आपको बहुत अच्छा फल भी प्राप्त होगा। इस समय आपका विवाह में थोड़ी सी, हालांकि जो विवाह सोच रहे हैं तो उसमें थोड़ी दिक्कतें आएगी, लेकिन इस समय आपके विवाह अच्छे घर में भी होंगे। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इस समय बहुत अच्छे घर में आपका विवाह तय हो सकता है और विवाह हो भी सकता है। साथ ही अगर आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको कोई पद मिल सकता है। वहीं इस समय जमीन जायदाद का लाभ मिल सकता है। वहीं अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हुए हैं तो आपका विदेशी कारोबार में अधिक लाभ होगा और विदेशी यात्रा भी होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है और आपको विदेशी कार्यों से अच्छा धन लाभ भी होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। आपको गुरु ग्रह का फिर से आशीर्वाद प्राप्त होगा, इस बात का ध्यान रखें। और गुरु ग्रह आपके ऊपर मेहरबान रहेगा तो आपका जीवन यहाँ से बदल सकता है। आप जीवन में जो भी कुछ चाहेंगे वह आपको हासिल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो लोग लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या किसी प्राइवेट नौकरी का सोच रहा है, उसके लिए यह समय चमत्कारिक हो सकता है। उसको इस समय नौकरी लगने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय नौकरी में आपको अधिक सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। जो लोग पहले से कर रहे हैं उसको प्रमोशन मिलने की संभावनाएं हैं और कुछ लोग इस समय नौकरी पहले से ही कर रहे हैं और लंबे समय से वेतन अटका हुआ है, तो इस समय आपका सारा वेतन एक साथ जोड़ करके भी मिलने वाला है। और कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं, साथ ही साथ कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहा है, उसके लिए समय काफ़ी शानदार है। आप कारोबार की शुरुआत अवश्य करें, आपको अवश्य ही लाभ होगा।
और इस समय कुछ जातक ऐसे हैं जो लंबे समय से रोजगार, कारोबार, व्यापार में घाटा देखने को मिल रही है तो और अड़चने आ रही है। इस समय आपके सारे मुसीबतें समाप्त हो जाएगा और आप अपने कारोबार, रोजगार, व्यापार में अच्छा लाभ भी हासिल करेंगे। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में एक और महत्वपूर्ण चमत्कार हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं और लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको इस समय इजहार अवश्य करना चाहिए, प्रस्ताव अवश्य ही रखना चाहिए। इस समय आपका प्रेम जीवन में सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं हैं और आपका प्रेम को स्वीकार भी अवश्य किया जाएगा। हालांकि कुछ जातक पहले से ही प्रेमी प्रेमिका बन चुके हैं और आपसी मतभेद है, दोनों में कोई कटुता चल रहा है, तो वह रिश्ता भी इस समय सुधार होने की संभावनाएं देखने को मिलेगी। और कुछ जातक इस समय अपना प्रेमी और प्रेमिका के बीच में गलतफहमी का शिकार होने के कारण से आपसी विवाद चल रहा है, तो इस समय उसको सफलता मिलेगी। आपसी विवाद समाप्त होगा। एक दूसरे को समझ करके आगे बात को बढ़ाएं। एक दूसरे से अनबन इस समय समाप्त हो सकता है और कुछ प्रेमी प्रेमिका इस समय बाहर घूमने का भी योग बना रहे हैं, उसको इस समय सफलता अवश्य मिलेगी। साथ में समय व्यतीत होगा, रोमांटिक समय व्यतीत होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। और इस समय कुछ पुरुष जातक ऐसे हैं जो लंबे समय से सिंगल हैं, वह किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाएंगे, वहाँ किसी कन्या से प्रेम हो सकता है और उसके जीवन वहाँ से बदलते हुए देखने को मिलेगी। इस समय जो पुरुष जातक के जीवन काल में नया प्रेम आएगा, उसके बाद से पुरुष जातक के जीवन में बहुत अधिक सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि इस समय स्त्री जातक को प्रेम में कदम रखने से पहले सोचना पड़ेगा इस समय, क्योंकि स्त्री को इस समय थोड़ी बहुत धोखा भी हो सकता है और इस समय आगे चलकर रोना भी पड़ सकता है और परेशानियों का कारण भी हो सकते हैं। इसलिए स्त्री अगर इस समय प्रेम में कदम बढ़ा रहे हैं तो सोच समझकर ही कदम बढ़ाएं और सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति के बारे में अच्छे से जांच परख कर लें और उसके बाद भी अपनी कोई भी बात को स्पष्ट सामने रखें, कोई भी बात को छिपाकर आगे ना बढ़ें, क्योंकि इस समय स्त्री के कारण से अधिक रिश्ते खराब भी हो रहे हैं आपके राशि के जातक का। इसलिए आपके राशि के जातक का खास करके स्त्री को यहाँ ध्यान देना होगा कि प्रेम में अगर कदम रखे हैं या प्रेमी प्रेमिका बन चुके हैं तो आपको सहज होकर के और संभल कर चलना होगा। जो आपके प्रेमी को पसंद ना हो वैसा कार्य ना करें, नहीं तो आपका रिश्ता खराब हो सकता है और आपको रोना पड़ सकता है, आपको परेशान भी होना पड़ सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस समय आपके राशि के जातक का आर्थिक स्थिति काफी बेहतर होने वाला है इस समय। हालांकि कुछ जातक के जीवन काल में कई तरह की समस्याएं चली आ रही है, उसका भाग्य चमकाने का उपाय मैं वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा, जिससे आप अपने दुर्भाग्य को भी भाग्य चमका सकते हैं और कितनी भी आपका किस्मत खराब क्यों ना हो उसको भी अच्छा कर सकते हैं और आप हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। उसके पहले देख लेते हैं इस समय आपका आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है। कई जगहों से धन लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। अगर आपका प्रेम जीवन भी लंबे समय से खराब चल रहा था तो इस समय सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है। इस समय कुछ जातक को ससुराल पक्ष से धन लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। गिफ्ट के तौर पे कोई महंगी चीजें इस समय हासिल कर सकते हैं आप। और कुछ जातक को इस समय सरकारी पक्ष से भी धन लाभ हो सकता है। और इस समय एक बहुत ही रहस्यमय और खास बातें बता रहा हूँ जिसको आपको ध्यान से समझना होगा। इस समय कुछ जातक को, जो लोग बहुत ही गरीबी स्थिति से गुजर रहे हैं, उसको कहीं पर इस समय कोई मिट्टी का कारोबार करने वाले, लोहा का कारोबार करने वाले को इस समय कहीं गड़ा हुआ कोई त्रिशूल हाथ लग सकता है। वह त्रिशूल हाथ लगते ही आपका भाग्य यहाँ से चमकने लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक बातों का विशेष ध्यान रखना होगा कि वह त्रिशूल आपको बेचना नहीं है और किसी को देना नहीं है। सोना का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है। उसे घर में ला करके साफ सुथरा करके आपको पूजा करना है उसका, उससे आपका भाग्य चमकने लगेगा। और यह बात आपको किसी को बताना भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। यह बात किसी को मालूम ना चले, किसी को पता नहीं चले। वह त्रिशूल आपको अपने घर में रखना है और उसका पूजा पाठ प्रतिदिन करना है, नहा धो करके धूप अगरबत्ती जलाना है। उसके बाद देखेंगे कि आपके जीवन में हर बड़े बड़े मुसीबतें भी समाप्त हो जाएगा और हर क्षेत्र में आप सफलता हासिल करेंगे। बड़े से बड़े शत्रुओं आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा और आप जीवन काल में जो भी कुछ हासिल करना चाहेंगे सब कुछ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, यह जहाँ पर भी आप पूजा पाठ करते हैं, जहाँ पर घर में मूर्ति या फोटो रखें, वहाँ पर यह त्रिशूल को रखना है और प्रतिदिन उसको नहा धोकर धूप अगरबत्ती जलाएं। आप देखेंगे आपके पास इतना धन की वृद्धि होगा जितना आपने कभी सोचा नहीं था और लोगों को आप सहयोग करने के काबिल हो जाएंगे, लोगों को दान पुण्य करने के काबिल आप हो जाएंगे। लेकिन यह बात किसी को बताना नहीं है, यह बात आपको अपने तक ही रखना है, इस बात का ध्यान दें। और दोस्तों, अगर आपका भाग्य साथ नहीं देता है तो बहुत ही अचूक और कारागार उपाय बता रहा हूँ। इस उपाय करने के बाद आपका भाग्य अवश्य ही साथ देगा। दोस्तों,
भोलेनाथ की कृपा आपको पाना होगा। भोलेनाथ का कृपा पाने से आपका भाग्य चमकने लगेगा। यदि भगवान भोलेनाथ को आपको प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके लिए आपको सोमवार के दिन महादेव को दूध, धतूरा, आँख, गंगाजल, चंदन, अक्षत और बेलपत्र चढ़ाइए। इसके बाद महादेव आपको प्रसन्न हो जाएंगे और शुभ आशीष प्रदान करेंगे और आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहेंगे सब कुछ मनोकामना आपका पूर्ण अवश्य होगा। सोमवार के दिन अगर अक्षत, चंदन, धतूरा, दूध, आँख, गंगाजल और बेलपत्र आदि भगवान शिव के ऊपर अर्पित करते हैं, इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर के आपको शुभ आशीर्वाद देंगे, घर में सुख, शांति और खुशहाली बनाए रखेंगे। सोमवार के दिन भोलेनाथ को घी और शक्कर, गेहूं के आटे का भोग लगाएं तो इससे भी काफ़ी लाभ होगा और उनकी आरती भी करें। दोस्तों, अगर आपका भाग्य साथ नहीं देता है, किस्मत खराब है, तो उसके लिए बहुत ही अचूक और कारागार उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अगर घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज ताजे फूलों से श्रृंगार करें। घर में स्थापित देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वह प्रसन्न होते हैं, वह साधक का भाग्य चमका देते हैं। अपने निवास में प्रतिदिन सुबह झाड़ू पोछा करें और शाम के समय झाड़ू पोछा ना करें, इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, भाग्य चमकाने का एक और अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। सुबह सो करके आपको सूर्य उदय होने से पहले आपको जगना है और जगने के बाद आपको दोनों हाथों को जोड़ करके दोनों हथेलियों को देखना है। यह बहुत ही कारागार उपाय है। दोनों हथेलियों को, दोनों हाथों को रेखाओं को देखना है मिला करके, और देखने के बाद अच्छे से उन्हें अपने चेहरे पर फेरें। 3 बार फेरना है, ऐसा आपको प्रतिदिन करना है। आप देखेंगे जल्दी ही आपका भाग्य साथ देने लगेगा और जिस भी कार्य में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता हासिल होने लगेगा। और घर का बना हुआ पहला रोटी गाय को दें, चींटियों को आटा डालें, देवताओं को फूल से सजाएं, सुबह झाड़ू पोछा करें, शाम को ना करें, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं, माता पिता का आशीर्वाद लें और पीपल पर जल अर्पित करें। ये सब में से कोई एक भी कार्य करेंगे तब भी भाग्य चमक जाएगा। और अगर इतना पूरा कर सकते हैं तो आपके लिए भाग्य जल्दी चमक जाएगा और इतना भाग्य चमकेगा जितना आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो उसके लिए एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। सोमवार के दिन एक ताला चाबी खरीद कर लाएं। सोमवार के दिन आपको एक ताला और चाबी खरीद कर लाना है, उसे खोल करके चेक नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। अगले दिन हनुमान मंदिर में सुबह सुबह स्नान करके और उस ताला चाबी को जाके रख के चले आना है। हनुमान जी से भाग्य उदय होने की प्रार्थना करें, आपका भाग्य जल्दी ही उदय हो जाएगा और आपको दुर्भाग्य भी भाग्य में बदल जाएगा। अगर दोस्तों दुर्भाग्य को भाग्य में बदलना चाह रहे हैं तो एक और उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। इसके लिए आपको प्रतिदिन नियमित रूप से अपने इष्ट देव की पूजा करना चाहिए। उनकी पूजा करने से दुर्भाग्य को भाग्य में बदला जा सकता है। इसके अलावा आप अपने इष्ट देव की कृपा से उन्नति के रास्ते भी खोल सकते हैं। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। और अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।